नमस्कार साथियों, मैं हूं गजराम। आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट 24/7 और इस समय हम बरसिया गांव में हैं साथियों। ये बीसलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गांव है साथियों। और यहां पर सामने आप घर देख सकते हैं जो कि बहुत ही गरीब परिवार से आने वाले व्यक्ति हैं। इनकी लड़की की मृत्यु हुई है और किस कारणवश हुई है हम आपके समक्ष रखेंगे। देखते हैं क्या कुछ कहते हैं। और ये लड़की के पिता हैं, सर्वप्रथम इन्हीं से अवगत कराते हैं। हाँ, शुभ नाम क्या है आपका? अनिल गिरी। अनिल गिरी। पिताजी का नाम? वीरेंद्र गिरी। आपकी बेटी की जो मृत्यु हुई है वो किस कारणवश हुई है? तो उसके 8.5 महीने का बच्चे पेट में था जी। और हमारे दामाद ने उसके लात मारी थी पीछे से, वो आगे मुंहभरा गिर गई थी। उसके बाद में एक बैंड थी, बैंड गोड़ों में मारी थी, हाथों में मारी थी, उसके बत्तों पड़ी थी। उसने 2 दिन बाद उसे मोबाइल मिला था तो उसने फ़ोन किया था हमारे लिए, तो वहाँ पर हम गए थे। तो उन लोगों ने सरकारी अस्पताल में लड़की भर्ती करा दी। जब तक हम वहाँ पर पहुँचे तब तक लड़की ख़त्म हो गई थी। तो क्या लगता है आपको? उसकी कोई इलाज नहीं कराई है, उसने 2 दिन घर में रखी थी अपने। अच्छा, ऐसा क्यों? क्या बात, पहले भी कभी प्रताड़ित किया था क्या? हाँ सर, आज 4 साल हुए। 4 साल में 2.5 साल लड़की हमारे घर में रही थी, 1.5 साल ससुराल में रही थी। अच्छा, 4 वर्ष हो चुके हैं बेटी का विवाह किए हुए? हाँ, 4 साल हो गए। अच्छा, यहाँ जब रही तो क्या कारण रहा? यहाँ पर वो कोई कारण नहीं था। वो जो मारपीट करते थे, हमें फ़ोन आता, हम लिवा लाते अपने घर में रखते। क्यों मारपीट करते थे? वो दहेज पीछे। दहेज के पीछे? हाँ, कि मेरे छोटे भाई को मोटरसाइकिल मिली है, हमको मोटरसाइकिल नहीं मिली। मेरे बाप ने गैर मर्जी से मेरे साथ विवाह किया था। अच्छा, वो गरीब आदमी है क्या आपके दामाद? नहीं, तो 45 बीघा ज़मीन है, ट्रैक्टर घर में है, जीप घर में है, मोटरसाइकिल घर में है और बहुत भारी उसका मकान भी बना हुआ है। अच्छा, तो फिर आप तो बहुत गरीब हैं, फिर आपकी बेटी से विवाह कैसे कर लिया इन्होंने? तो बहनों ही तेम शेरे। अच्छा। उन्होंने मांगी थी कि एक लड़की हमें अपनी दे दो, तो हमने उनसे कहा था हम तुम्हारे लायक नहीं, हम गरीब आदमी हैं, किसी अपनी लड़की किसी गरीब ले देंगे। अच्छा। हाँ, तो कुछ बिरादरी ने दबाव डाल दो कि दे दो, मांग रहे हैं, लड़की तुम्हारी सुखी मिलेगी, तो सुख के कारण हमने अपनी लड़की को दे दी थी। कितने समय बाद प्रताड़ित किया जाने लगा? वो 6 महीने के बाद उसे मारने पीटने लगा था। अच्छा, तो बेटी ने आपको कभी अवगत नहीं कराया सही से? हाँ, उसने कराया था हमको। हमारे बीसपुर हल्का के दीवान जी थे गंडा के, वो भी आए थे, हमारे चाचा के पास उन्होंने बुलाया था। उन्होंने फैसला कराया कि एक बार उसकी विदा करवा दी। हमारे परिवार लोग थे, हमारे चाचा लोग, वो भी कहते थे रिश्तेदार से बुराई नहीं करना, बढ़िया है, लड़की का जीवन वहीं से कटेगा और उस लड़की को तुम भेज दो। अच्छा, हम भेज देते करो। तो क्या लगता है आपकी बेटी की प्लानिंग कर हत्या हुई है? हाँ। हाँ चाचा, शुभ नाम क्या आपका? कल्याण सिंह जी। पिताजी का शुभ नाम? बादशाह है। अच्छा, बादशाह। बरसिया गांव के ही रहने वाले हैं? हाँ। अच्छा, ये जो पिता हैं लड़की के, हाँ। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इनकी बेटी को आए दिन प्रताड़ित किया जाने लगा शादी के बाद में। हाँ, यहाँ रही। अच्छा, जानकारी है कि आपको झगड़ा होता था इनका पहले? वहाँ झगड़ा भाई हमें नहीं मालूम। यहाँ तो मान लो वो आए, फिर इनको बात होते रहो तो वो इन्हें विदा करी। नहीं, कभी पंचायत वगैरह तो हुई होगी? पंचायत से? हाँ, पंचायत से तो गई है ही बा। पंचायत से गई थी, तो आप थे कभी पंचायत में? हाँ, यहाँ पहले मन तो नहीं है। मतलब यहाँ पंचायत में थे? हाँ। अच्छा, तो पंचायत में ये तो बात हुई होगी ना कि उसको प्रताड़ित क्यों करते हो, क्या रीज़न है? ना, उन्हें अपनी गलती महसूस कर ली, इन्हें विदा कर दी। अच्छा, तो अब क्या लगता है जो लड़की की मृत्यु हुई है कैसे हुई है? अब तो इनको बात कर ले। क्यों? हाँ? अब क्या लगता है जो लड़की की मृत्यु हुई कैसे हुई, क्या लगता है? सो हमें भैया का सुना मालूम है, तो कहते हैं। अब लड़की का हुआ तक गई ना, जिन लोग सुना मैं सोते ही थी। आपने बच्चे की स्थिति देखी है? जो मृत्यु होने के बाद लड़की की जो बच्चा जो निकला है बहुत ही सड़न अवस्था में है, उसका मांस जो है गल सा गया है। तो ऐसे में क्या लगता है इलाज में लापरवाही बरती है इनके दामाद के द्वारा? लापरवाही करी, मारो है। अच्छा, लापरवाही भी की जो है। हमको मालूम हो। हाँ भाई साहब, पंचम भारती। आपको क्या लगता है? लड़का के घर के पड़ोस में मेरी 2 लड़की हैं बाप जी। यहाँ इनका घर मकान है सत्यपाल गिरी का। जी जी। इनके मकान के जस्ट सामने हमारी 2 लड़कियां हैं। अच्छा। हाँ, जिनके कृपाल गिरी के लड़कों के लिए एक राजेश बदनाम है, एक मुकेश की बदनाम है। तो रहता है, हम तो आए दिन आते जाते रहते हैं। अभी इस महीने में नहीं पहुँचे, हमारी लड़की घरवाली बीमार थी, तो इससे पहले जो हमारे पारिवारिक मामला है वो हमारी नाती लगती है। कभी हमको बोलने भी नहीं देते थे, वहाँ निकलते पूछते उससे। अच्छा, जिस लड़की की मृत्यु हुई है? लड़की की मृत्यु हुई है, उसके घर से जस्ट 20-10 कदम आगे मेरा मकान हमारे दामाद लोगों का। अच्छा। हमारी लड़की ने फ़ोन करके बताया होता है, इसने 2-3 दिन पहले मारा था और जिस दिन ख़त्म हुई है उससे पहले आंगन में खींच के इसकी सास ने इसने दोनों मारो थे उसके लिए। अच्छा, पहले भी प्रताड़ित कर चुके हैं? कई बार कर चुके थे। लड़कियां हमारी फ़ोन करती थी और बताती थी। अच्छा। इनकी पापा की लापरवाही, मान लो आज मेहनत मजूरी करते हैं, आज गए कल गए, ये रिपोर्ट वगैरह में इसकी धांधलीबाजी हुई है, मान लो उसके बाद साक्षात माथे पर चोट लगी हुई है। अच्छा। तो देखिए, बता रहे हैं कि पीएम रिपोर्ट जो नॉर्मल है। पीएम रिपोर्ट विधायक बबलू सिंह है वो। अच्छा। बबलू सिंह के मान लो डायरेक्ट संपर्क में ठाकुर है वो। कहाँ के एमएलए हैं वो? भाई दातागंज क्षेत्र के। दातागंज क्षेत्र के एमएलए हैं।
बीजेपी के हैं? बीजेपी के हैं विधायक, वो पहले भी सेटिंग हो चुकी थी वहाँ। अच्छा, अगर विधायक जी इस तरीके से इलीगल सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए उन्हें? नहीं करना चाहिए, जब बीजेपी सरकार है, बाबा की सरकार है। अच्छा, उसमें न्याय में होता है, इनके साथ न्याय नहीं हुआ उसमें। तो ऐसे में बाबा की बदनामी भी हो रही है? बदनामी नहीं कर रहे और क्या कर रहे हैं? बदनामी हो रही है। सीओ ठाकुर है, अच्छा, थानाध्यक्ष ठाकुर है, हल्का सिपाही ठाकुर है, विधायक ठाकुर है, जिला पंचायत वाला ठाकुर वाला इलाका है, इसलिए धांधलेबाजी हुई इसमें बैठी। हम तो बता रहे हैं, हम जोते वाले करते बैठे वाले कहते हैं कि वाले ये करते हैं बैठी बाबा के खिलाफ जो है, तो उसके इमेज धब्बा लगता है बैठी वाले सारी जी धांधलेबाजी होती है। तो ऐसे में वहाँ के लोगों को इस तरीके से जातिवाद की राजनीति ना करते हुए निर्णायक निर्णय लेने की ज़रूरत है नहीं? हाँ बाबा, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम सूरजपाल है। सूरजपाल जी। पिताजी का शुभ नाम? श्री बादशाह। श्री बादशाह जी। इसी गांव के निवासी हैं? जी हाँ सर। अच्छा, इस बेटी की मृत्यु हुई है, इसका नाम पता है क्या है बेटी का? नाम तो उसका लक्ष्मी है। लक्ष्मी है। तो क्या लगता है उसकी बेटी की जो मृत्यु है वो कैसे हुई है? मुझे ये लगता है कि 2-1 बार उन्होंने पहले मारा पीटा था। अच्छा, वो लड़की के यहाँ छोड़ भी गए थे, लिवा के ले आए थे। अच्छा। लड़की बाप वो लड़का को एक बार लिवा के ले गए, फिर यहाँ मेरे दरवाजे पे ही पंचायत हुई। अच्छा, वहाँ एक उधर के रहने वाले दीवान जी भी थे, जो यहाँ आए थे बीसलपुर। अच्छा, वो मौजूद थे। अच्छा, दातागंज तहसील क्षेत्र के? जी हाँ सर। अच्छा, तो वो मौजूद थे। उन्होंने बोला कहा भी था इनसे अनिल से कि तुम एप्लीकेशन दो हमें लिख के, कि मैं अटैच कर देता हूँ। तो उन्हें कोई बात नहीं, जब कानों की पंचायत हुई तो उसमें कानों ने फिर लड़की को भेज दिया। तो सर अक्सर में इनका गरीबी का आलम है और इसलिए वो उसे परेशान करते थे बार बार। तो पहले जो गांव समाज के संभ्रांत लोग हैं समझा बुझा के विचार करते होंगे कि जो विवाह बंधन जो टूटे ना? हाँ सर, ये बात है जी। अच्छा, तो ऐसे में उसकी मृत्यु हुई, अब क्या होना चाहिए? हमारा जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको किस तरीके से कार्रवाई करना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए सर, उनको सजा होना चाहिए, कुछ ना कुछ देना। सजा होना चाहिए। तो ऐसे में तो दहेज प्रथा भी बनती है। हाँ, और दहेज बाकी का तमाम प्रताड़नाओं के अंतर्गत जो गंभीर धाराएं हैं उसके अंतर्गत भी अभियोग पंजीकृत होना चाहिए। फिर तो होना चाहिए। हाँ, दहेज मामला तो हुई है जी। अच्छा, दहेज का डबल हत्या का मामला हुआ, लेकिन सब नॉर्मल कर दिया गया विधायक की रिपोर्ट के हिसाब। अच्छा, लगभग 18 घंटे लड़की घर पे चिल्लाई है। हमारी लड़की ने फ़ोन करके बताया था, लेकिन इनका पारिवारिक मामला है। लड़की पापा कि यहाँ आंगन में चिल्लाती रही, अंदर रही कि मक्कर सादे पड़ी है। अच्छा, सादे पड़ी है। जब उसके प्राण खींचने लगे तब ये दातागंज लेके गए, दातागंज अस्पताल में नहीं लिया गया, बदाऊँ लेके गए, वहाँ भी नहीं लिया गया। जब वो चलती जीभ उसकी उल्टी हो गई तब उनके लिए फ़ोन किया था, ऑपरेशन कराते मरती नहीं वो। आप कौन है लड़की की? हम आप ताई हैं। आप ताई हैं? हाँ। ये आपको क्या लगता है जो लड़की की मृत्यु हुई है वो कैसे हुई है? उनकी प्रताड़नाओं के चलते हुई है या फिर उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई है? मारो वो है, उसके लिए मारा गया है? बेल्टन से मारा है। अच्छा, हाँ, पहले लात से मारा, 2 दिन के बाद बेल्ट से मारा। पहले भी मारपीट करते थे ऐसे ही? पहले वो मार पीट करते। तो क्या होना चाहिए? 6 महीना बाद यहाँ रुकती, 6 महीना बाद वहाँ लिवाई ले जाते, फिर मारते वाको। अच्छा, जब उसको परेशान किया जाता था तब यहाँ पर रोक लिया जाता था? बाल जब माता लिवाई लाते जाते। अच्छा, हाँ। वहाँ की पुलिस मदद नहीं कर रही क्या? ना ना, मदद नहीं कर रही है। वहाँ की पुलिस। आप कौन है? आप लड़की की माता हैं? परेशान ना हो, जो भी विषय है आराम से रखो, रो मत। क्या बात है बताओ। हमारे बेटे शुरू से परेशान करो इनने। अच्छा, तो बदायूं पुलिस जो है मदद नहीं कर रही क्या? कोई मदद नहीं कर रही, ना उनके गांव पड़ोसी कोई मदद ना कर रहा। तो क्या होना चाहिए इसमें? उनकी सजा हुई। सजा होना चाहिए। पहले भी प्रताड़ित किया गया है आपकी बेटी को? बहुत परेशान करे, हम यहाँ पे बुला लेते, रो रो के बोलते हैं कि हमें मम्मी बुला ले जाओ जी, हम मारते हैं। तो बुला ले आते हम यहाँ पे, फिर उनके ससुराल वाले आते, सबसे कहीं सुन के फिर ले जाते, फिर परेशान करते। हर समय हमारी बेटी ने परेशानी में काटी उनके घर में। अब देखिए, ये गरीब परिवार से आने वाले लोग हैं और ये लड़की की माँ है। देख सकते हैं किस तरीके से रोते बिलखते हुए न्याय की गुहार कर रही हैं। ऐसे में इनका कहना है कि लड़की को शुरुआत से ही शादी होने के बावजूद उसको प्रताड़ित किया जाने लगा दहेज आदि को लेकर, और उसके बाद जो है उस लड़की की प्लानिंग कर हत्या की गई है। उसका जो उपचार है प्रेगनेंसी के समय, उसका सही समय रहते उपचार नहीं कराया गया, तो ये सीधे सीधे षड्यंत्र भी हो सकता है। ऐसे में जो बदायूं पुलिस है उसको गंभीरता से लेते हुए इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है प्रत्येक बिंदु के अनुसार। हाँ, आपका शुभ नाम क्या है? आप कौन है लड़की की? बहन। आपका शुभ नाम क्या है? पूजा। पूजा। आपके पति का नाम? आपका विवाह कहाँ हुआ है? ये कहाँ पड़ता है ये? बदायूं के पास। अच्छा, बदायूं के पास में पड़ता है। ये आपकी माँ जो कह रही है सही बात है? आपकी बहन को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता था क्या? सच है। सच है? हाँ। ऐसा तो नहीं झूठ बोल रहे हो? नहीं। नहीं। तो आपकी बहन का एक लड़का भी है? हाँ। कितना बड़ा है वो? 3 साल का। 3 साल का। तो ऐसे में आपके जो बहनोई हैं वो जेल चले जाएंगे, फिर उसके बच्चे का भी भविष्य भी वो भी खराब हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होना चाहिए? सजा होना चाहिए।
चाहिए। सज़ा होना चाहिए। फिर बच्चा जो अनाथ हो जाएगा, बिल्कुल पिता से भी अलग हो जाएगा, माँ तो चली गई उसकी, फिर क्या होना चाहिए? उसे हम अपने घर ले आए। आप रख लोगे? हाँ। अच्छा, क्यों माँ जी? ऐसे में जो मान लीजिए आपकी बेटी आज दुनिया में नहीं है हाँ। और आपके दामाद ऐसे में जेल चले जाएंगे और आपका पोता भी है, हाँ। कितने साल का है? 3 साल का। 3 साल का है। हाँ। वो माँ के बिना भी ज़िंदगी अब गुजार रहा है हाँ। और फिर पिता के बिना भी जीवन गुजारेगा, हाँ। तो ये भी एक गंभीर विषय है, इस पर क्या होना चाहिए? गंभीर है, जब पिता दूसरी कर लेगा फिर भी तुम्हारा बच्चा का तो दुख ही दुख है। हमारे बच्चे के लिए कहाँ सुख मिलेगा? हमारे बच्चे के लिए तो दुख कर दो उनने। अच्छा, जो आपके दामाद थे वो किसी और स्त्री से कोई संबंध आदि तो नहीं था आपके संज्ञान में? जब फ़ोन करते हमारी लड़की से कहते तू अपने मायके में रहा, हमारे पीछे बहुत दे रही हैं, 160 है, घूम रही हैं, मायके में पड़ी रहा। मेरी लड़की रोती कि हम पिरान अपने खो देंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम कुछ भी करो। और फिर कहीं सुन के उनके सास ससुर लिवाए ले जाते हैं कि भेज दो, कुछ ना कहेगा हमारा लड़का, हमने अपने लड़के के लिए डांट दो, मगर डांटने के बाद फिर उनकी वही हाल होती है। अच्छा, हाँ। आपकी बेटी को सबसे ज़्यादा परेशान कौन कौन करता था वहाँ? परेशान तो जैसे दामाद करते, सास के ताने जेते तुम गरीब की हो, हमारी और बहू अपने मायके से पहनती हैं कपड़ा, हर चीज़ लाती हैं, हम सब गरीब, हम देना पाते, हमारी लड़की के लिए हर समय ताने मारती। अच्छा, और जो उनके ससुर हैं उनके द्वारा? वो भी कहते थे, वो भी कहते थे यहाँ हमारे लिए वहाँ से कुछ नहीं मिलता है, वहाँ और दूसरी जगह से हर चीज़ मिलती है, वहाँ से कुछ नहीं मिलती, सब हम गरीब हैं, हम जब दही लेते अपने लड़की पूरी कर लेते, क्यों पढ़ाई कर बेचते? और भी कोई प्रताड़ित करता था क्या? जेठ है उनके, जेठ कहते कि हम उनके घर जाते हैं तो हमें खाली 50 रुपये दक्षिणा मिलती है, जब हमारे पास है ही ना तो हम लाख 500,000 कहाँ से दे दें दक्षिणा, जितनी होती उतनी देते। अच्छा, वहाँ शादी कैसे हो गई? आप बहुत गरीब हैं और दामाद आपके पैसे वाले हैं। उन्हें हमें से ज़बरदस्ती करी, क्यों? मौसेरी हमारी नंद है, उनने कही करके हमें अपनी एक लड़की दे दो, तुम्हारी लड़की बहुत काम करने वाली, हमारे घर में सुख रहेगी, अच्छा, कभी परेशान नहीं करेंगे, हमें एक चम्मच भी मत दियो। बहुत इधर उधर से कबाई प्रेशर डालो कि हमारी अपनी लड़की हमारे घर कर दियो, और देखो हम तुम्हारे सगे हैं, कभी परेशानी हो तो हमसे एक बोलियो। मगर उस समय तुमने नहोरे करके जैसे विनती करके हमारी लड़की ले ली, मगर अब बहुत परेशान कर रहा है। तो वहाँ की पुलिस कोई मदद नहीं कर रही क्या? कोई मदद ना है, ना पुलिस मदद, ना गांव कोई भी मदद ना करें, क्यों? वे रईस हैं, हम गरीब हैं। नहीं, ऐसे में गांव के लोग जो होते हैं ना, कहना तो चाहते हैं लेकिन तमाम समस्याओं के कारण वो सामने नहीं बोलते अपने कुछ हैं। दबाव के हमारे कुछ कह ना सकते हैं। कह नहीं सकते। हाँ। आपको कोई जानकारी है काहे? इनकी जो बेटी की मृत्यु हुई कैसे हुई, क्या कारण हो सकता है इसमें? लोग थोड़े दिन पहले हमने देखे, हम तो आते कि मैं खेत पे को जाते तो हमने देखो इनको दमान दुबा को बालका को ले जा तू, जी, तो हमने पूछी क्या बात हुई, तो कोई एक बाको लड़की की मारो गाँव मान कई हमारे। अच्छा, हाँ, कोई मारी तो उनको देव तक लाया जाते आने लगे। अच्छा, हाँ, बस इतनी यानी बात जो है। लड़की का बच्चा है 3 साल का, हाँ, वो जो लड़का है बाको लाया जाते मिलो। क्या नाम है उस लड़के का, जानकारी है? सो हमें नहीं पता, मैं तो जरा सुनो हो तोड़ो बाको का, तो आओ तो इन तो आपके संज्ञान में कभी दहेज आदि को लेकर परेशान किया उस लड़के ने लड़की को? अरे ये ना आओ कही दाव ससुर पी के आओ। अच्छा, इनका झगड़ा होता रहता था? हाँ, इनसे खुदे लक्कारो दी चाहता हूँ, क्यों? हाँ, इन्हें खुदे लक्कारो। तो क्या होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, आपकी बेटी का जो विवाह किया है कौन से गांव में किया है आपने? वो चिर्रा है। चर्रा गांव। हाँ। थाना क्या लगता है? थाना है मूसाजार, तहसील जाता है मूसाजार। मूसाजार, अच्छा, और तहसील? तहसील जाता है कहीं, जिला बदायूं है। अच्छा, वहाँ की जो पुलिस है उसको किसी के दबाव में आकर काम करना चाहिए या फिर निष्पक्ष काम करना चाहिए? निश्चित काम करना चाहिए हमारे बाबा की तरफ से। निष्पक्ष काम करना चाहिए योगी जी की ओर से। हाँ, हमारे बाबा की बदनामी ना होना चाहिए। यानी योगी जी की बदनामी नहीं होनी हाँ, चाहिए। बदनामी ना होना चाहिए उनकी। अच्छा, अब देखिए ये पीड़ित पिता हैं और इनके द्वारा कहा जा रहा है जो बदायूं पुलिस है उसको योगी जी की बदनामी को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष कार्रवाई। होती कान की वजह निकाल ले जाते, पाई की वजह संभाल बना के कर छोड़ ले के गए। जाते मार के, जैसे एक विधवा हो इस तरह से छोड़ के जाते। अच्छा, यहाँ जब छोड़ के जाते थे तो माल जेवर सब जो निकाल लिया करते थे। हम लोग अपनी मजदूरी कर बरेली अड्डे पे मजदूरी करते हैं। अच्छा, हाँ, अब लोग मजदूरी करते हैं, बोरा मार के माल उसका निकाल के मार के और छोड़ जाते हैं, कहते जा अपने बाप माँ तरह यहीं रहा। और यहाँ पर लड़की के भाई हैं, ये बड़े भाई हैं, इनसे भी देखते हैं ये क्या कुछ कहते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक, क्या घटना है?
घटना यही है, जब से शादी की है 6 महीने के बाद उसे परेशान करने लगे और हम बाहर काम करते थे। हम और मेरे पापा कहीं बरेली अड्डे पे कहीं बाहर जाते थे। अच्छा। मेरे पास फ़ोन भी आता था, जब ये लोग परेशान करते थे हम वहाँ से नहीं आ पाते थे, तो एक बार ये लड़का भी यहाँ से ले गए, मेरी बहन के साथ मारपीट की और उसका जो सामान जो पहनने वाला जेवर ओवर वो भी ले गए थे यहाँ से। पोस्टमार्टम हुआ है तो बच्चा भी है, बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में है। पोस्टमार्टम में इनके 2 लड़के वहाँ काम करते थे और उसके विधायक के जरिया से और पुलिस जो है पैसा भर के इन्होंने उसमें साधारण नॉर्मल रिपोर्ट बना के दे दी। अच्छा। वहाँ हमारा कोई उस गांव में सुनने वाला कोई नहीं है। फिलहाल चलिए रिपोर्ट को आप एक तरफ रखिए। उसको दहेज आदि को लेकर शुरू से प्रताड़ित किया जाने लगा था आपके अनुसार? दहेज के लिए सब कुछ दिया, उसके बाद मोटरसाइकिल नहीं मिली, उसके कारण उसे वो पीटते थे, मारते थे और ज़्यादा परेशान करते थे। तो हम बाहर काम करते थे, हमने बोला भी उन्हें कि हम मोटरसाइकिल देंगे जब तक उस बहन को प्रेग्नेंट के एक बच्चा हुआ, उसके 3 साल का हो गया। उसके बाद जो है जब तक दूसरा बच्चा प्रेग्नेंट था 8.5 महीने का था, उन्होंने 4-5 दिन पहले उसे मारा पीटा। हमारे लिए पता लगा, हम बाहर काम करते थे कश्मीर में। 5 महीने बाद हम वहाँ से आए। उसके बाद हम 4 दिन घर पे आ पाए। लड़की ने फ़ोन किया कि हमारे लिए बेल्टों से मारा, लात मुँह से मारा। उसके बाद मैंने उससे कहा कि हम आएंगे। उसके बाद वो 2-3 दिन बाद उन्होंने अस्पताल में भर्ती करा दी। उसके बाद उन्होंने फ़ोन भी हमारे लिए नहीं किया, उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाते थे। उसके बाद जब उसकी मृत्यु हुई, जब उन्होंने हमारे लिए फ़ोन किया, उसका उन्होंने उपचार नहीं कराया, उसे घर पे लेके रखा। एक दिन 12 घंटे तो घर पे रोती भी लगती रही। उसके बाद जब वो अस्पताल ले गए, उसका टाइम भी निकल चुका था और उसके बाद वो सरकारी अस्पताल में लेके पड़े रहे। उनसे लड़की ने बोला भी कि मुझे प्राइवेट में ले चलो, वो लेके नहीं गए। परवाही से हमारी लड़की उन लोगों ने अगर इलाज कराते तो लड़की हमारी मरती मरती नहीं मरती। उनको बड़ा ऑपरेशन कराए के बच्चा निकलवाए देते, फिर भी बच्चा ना हो तो फिर बाद में हो तो हमारी लड़की तो बचती। उनने दोनों के लिए मृत्यु का कराई थी। सबने मिलकर मारा प्लान बनाए के और सोची करके हम इसकी शादी और करेंगे, क्यों हम गरीब करके हम कुछ दे ना पाते, उनके लिए सही नहीं लगता, ना हमारे घर में आने में उनको लिए अच्छा लगता है। अब देखिए यहाँ जो पीड़ित परिवार है, इनके द्वारा कहा जा रहा है योगी जी की बदनामी को देखते हुए वहाँ की जो पुलिस है उसको निष्पक्ष कार्रवाई करने की जरूरत है। ऐसे में पीड़ित परिवार जो है किस तरीके से दुखद परिस्थितियों में रोते हुए बिलखते हुए न्याय की गुहार कर रहा है। ऐसे में जो हमारा यूपी पुलिस है उसको गंभीरता से लेते हुए इस प्रकरण को गंभीरता से लेना है, ताकि पीड़ित परिवार के साथ जो न्यायिक कार्रवाई है वो निष्पक्ष रूप से हो सके। ऐसे में जो हमारे दर्शक हैं, आप सबकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अवगत कराइएगा। और जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑप्शन पर जाकर ऑल को प्रेस कर दें। जय हिंद साथियों।